नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आज आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। ठीक है ना, जो हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूँगा आपसे कि ये फिगर देखने से कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जानेंगे कि ये फिगर है किस चीज़ का। इसके लिए आपको पूरे वीडियो के अंत तक बना रहना पड़ेगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से कर दें, ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो बने तो आपके पास जो है वो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, देखिए हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सुपर कंडक्टर के बारे में। सुपर कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है सुपर कंडक्टर? देखिए, सुपर कंडक्टर कहने का मतलब है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनी चार्जेस, है ना। हम लोग कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन उसमें लूज नहीं कर रहा है। लूज करने का मतलब है कि वेस्ट नहीं हो रहा, फुल्ली का फुल्ली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इंसुलेटर में हम लोग क्या पढ़े थे कि उससे करंट जो है वो फ्लो नहीं होता है, मतलब रोकता है ना। जैसे इंसुलेटर के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो ग्लास, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इससे करंट फ्लो नहीं करता है। इसका मतलब रेसिस्टेंस क्या है, इसका हाई है, ज़्यादा है, इसलिए करंट फ्लो नहीं करता है। कंडक्टर का मतलब करंट फ्लो करता है, ठीक है ना। लेकिन ये आप जान लीजिए कि कंडक्टर में जो भी कंडक्टर वायर है या कोई भी ऐसा हम लोग कह सकते हैं सब्सटेंस है, तो उससे 100% इलेक्ट्रॉन हम नहीं कह सकते हैं कि फ्रीली मूव करता है ना कंडक्टर में, क्योंकि उसमें भी अलग अलग मेटल्स जो हैं उनके क्षमताएं होते हैं। जैसे अगर हम लोग देखेंगे कॉपर को लेकर, तो कॉपर में जो है इसमें पूरी तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट फ्लो करता है, लेकिन रेसिस्टेंस इसमें होता है। ठीक है ना, कॉपर में बात कर ले या सिल्वर में हम लोग देख लें या कोई दूसरे मेटल्स में देख लें, तो सब में कुछ ना कुछ जो है रेसिस्टेंस जो है पाए जाते हैं। लेकिन सुपर कंडक्टर में किसी भी तरह का कोई रेसिस्टेंस जो है नहीं पाया जाता है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि फुल्ली यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का। जो चार्ज फ्लो होता है उसमें हम लोग कह सकते हैं कि कम्प्लीटली यूज़ करते हैं, 0% वेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये आप ध्यान में रखेंगे कि इंसुलेटर का मेटल जो है या कोई सब्सटेंस जो है हम लोग को मिल जाएगा, कंडक्टर का भी मिल जाएगा, सेमीकंडक्टर का भी मिल जाएगा, लेकिन सुपर कंडक्टर का कोई भी मटेरियल आपको यूजुअली ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, मतलब कम करना पड़ेगा, है ना। हम लोग टेम्परेचर को डाउन करेंगे लगभग माइनस में 270, है ना, डिग्री केल्विन में, है ना, 270 डिग्री सेल्सियस। तो तब जाके हमारा जो है वो सुपर कंडक्टर बन पाएगा, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो है वेस्ट नहीं होगा। ऐसे अलग अलग सब्सटेंस का या हम लोग कहें तो अलग अलग उसका टेम्परेचर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं सुपर कंडक्टर के बारे में कि क्या है। देखिए, सुपर कंडक्टर is defined as a substance that offers no resistance to the electric current when it becomes colder than a critical temperature, है ना। सुपर कंडक्टर जो है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक सब्सटेंस के रूप में, that offers no resistance, मैंने आपको पहले ही बताया इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कोई बाधा नहीं है, टू द इलेक्ट्रिक करंट में when it becomes colder than a critical temperature, जो हमारा रूम टेम्परेचर है या कह दे या क्रिटिकल टेम्परेचर है, उससे जब ये कोल्डर होता है मतलब ठंडा होता है, माइनस में जब टेम्परेचर जाता है तब ये सुपर कंडक्टर जो है ये बनता है। ठीक है,
सम ऑफ द पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ द सुपर कंडक्टर आर अल्मुनियम, मैग्नीशियम डायोड, नाइवोयम। उसके बाद जो है सब कॉपर ऑक्साइड है ना, ये सब का जो है अलग अलग टेम्परेचर देना पड़ता है इन सभी को, तब जाके ये सुपर कंडक्टर जो है ये बन पाते हैं। दे सब्सटेंसेस सुपर कंडक्ट एट टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। ये लोग का जो है अलग अलग टेम्परेचर वैल्यू है, वहाँ पर हम लोग को जाना पड़ेगा, तब जाके ये सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आ रही होगी समझ में। अब हम लोग देखेंगे सुपर कंडक्टर मटेरियल्स कंटेन बिलियन ऑफ फ्री चार्ज एंड मूवमेंट ऑफ चार्जेस टेक प्लेस विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है बिना कोई विरोध के, है ना। सुपर कंडक्टर जो है उसमें बिलियंस ऑफ फ्री चार्जेज होते हैं और ये मूवमेंट जो है वो लेते हैं बिना किसी विरोध के, अवरोध के, इसमें मूवमेंट जो है वो होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग मेटल्स का जो है अलग अलग टेम्परेचर उसमें दिया जाता है। ऐसे मरकरी में देख लें, मरकरी में अगर हम लोग 4.2 केल्विन अगर टेम्परेचर देते हैं, तब जाके हमारा जो है मरकरी सुपर कंडक्टर बन पाएगा। अल्मुनियम की बात करें तो 1.2 के देना होगा, और लीड की अगर बात करें तो 7.2 के देना होगा, तब जाके ये सुपर कंप्यूटर में बन पाएगा। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा सुपर कंडक्टर। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। और मैंने आपको ये वीडियो के शुरुआत में ये फिगर दिखाया था, ये देखिए ये फिगर जो है ये कूल किया हुआ है ना। आप देख रहे होंगे चारों तरफ से भाप निकल रहा है, ये कूल किया गया है। अगर आप अल्मुनियम को ले लें या मरकरी को ले लें, तो इसको जब हम लोग कूल करते हैं, ठंडा करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, तब जाके वो सुपर कंप्यूटर तैयार होता है। तो उसी का फिगर मैंने आपको ये दिखाया था कि किसी भी मेटल को कूल करना पड़ता है ना। कूल करने के बाद वो सुपर मेटल जो है सुपर कंडक्टर जो है वो बन जाता है। ठीक है ना, देखिए सुपर कंडक्टर का यूज़ जो है हम लोग देखें तो MRI जो मशीन होता है मेडिकल साइंस में, उसमें भी किया जाता है ना। मेडिकल साइंस का एक बहुत ही बड़ा ये वरदान है। इसमें हम सभी का, है ना, सभी जो पेशेंट होते हैं उन सभी का जो है इसमें मेडिकल चेकअप हो जाता है। A to Z हमारे बॉडी में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, A to Z चीज़ को ये मैग्नीफाई करके हम लोग को ये बताता है। ठीक है ना, तो इसमें सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है ना। और बहुत सारे चीज़ों पर ये जगह जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। लेकिन इसमें परेशानी एक यही है कि इसको जब तक हम लोग कूल नहीं करेंगे तब तक ये सुपर कंडक्टर जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है सुपर कंडक्टर आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।